स्वागत है सभी क्रिकेट फैंस हमारे आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच है आरसीबी वर्सेस एसआरएच की। और आज हम बात करेंगे कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच बिहेवियर क्या हो सकता है, टीम के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा के शेयर करो। तो देखो मेरा भाई, पहले बात करते हैं आरसीबी की। हेड टू हेड देखो भाई, आरसीबी और एसआरएच बहुत बार आए हैं और चार चार बार आरसीबी जीती है और 6 बार एसआरएच जीती है। आरसीबी का बात करें तो देखो, पहले दोनों के बाद मैं टीम बता दूं भाई, साफ से सीधी सी बात है कि दो की दोनों टीमें पगलेट है। खत्ता में दोनों टीमें, कोई मतलब सोच समझ के खेलने वाला नहीं है। दोनों अगर चले गए तो चांद तक, नहीं चले तो चांद तक। दोनों एक दूसरे को टीम को मतलब नोच खाने के लिए तैयार है, ताबड़तोड़ मतलब मारपीट के खेलने वाली टीम है, कोई समझदार वाली टीम नहीं है। हाँ चलो, विराट कोहली है तो भाई थोड़ा सा वो तो पावर प्ले में मारपीट के भी खेल लेगा। मिडिल ओवर्स आएगा तो थोड़ा सा मतलब कि मारपीट के भी तो खेलेगा, थोड़ा सा एंकरिंग भी करेगा। पर एसआरएच में कोई नहीं है भाई उनके पास एंकरिंग करने वाला। मैं पक्का बता रहा हूँ, कोई नहीं है। क्लासन के भरोसे पर क्लासन भाई एंकरिंग नहीं करता वो। और दानों का दाना हो भाई, वो एंकरिंग फैंकरिंग नहीं करता, उससे ऐसा होता ही नहीं है। आएगा मारेगा 10 पे 30 40 पे मार के चला जाएगा, उसका बस यही काम है। मैं पक्का बता रहा हूँ, क्लासन है वो। और भाई देखो, आरसीबी की अगर बात करें तो देखो वहाँ पे जो पीछे 200 प्लस की स्कोर मतलब वहाँ पे होती ही होती है। तो ये वहाँ पे मतलब कि अगर रोकना पड़ेगा, अगर आरसीबी अगर एसआरएच अगर वहाँ पे बैटिंग करती तो एसआरएच को रोकना पड़ेगा वहाँ पे। और देखो आरसीबी की अगर बात करें तो आरसीबी को मतलब करना क्या है, आरसीबी को फिल शॉट और विराट कोहली ओपनिंग करने वाले हैं। और फिल शॉट और विराट कोहली की मतलब कि वीकनेस क्या है, मैं ये बता देता हूँ आपको। हालांकि विराट कोहली को देखो वीकनेस के बारे में बताना जरूरी, क्योंकि वो मतलब कि 2026 में जिस तरीके से मतलब बीस्ट मोड में आ चुके, मुझे तो नहीं लगा उनकी अब कोई वीकनेस या स्ट्रेंथ बचे भाई। उस मतलब कोई वीकनेस नहीं बची भाई। वो मतलब देख के प्रैक्टिस से 19 बॉल पे 45 रन मारा है, 12 बॉल पे 29 रन मारा है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो अब कोई वीकनेस बची है। तो भाई फिर भी मैं अपना थोड़ा सा एनालिसिस किया हूँ, जो मैं वो बता दे रहा हूँ। भाई देखो, विराट कोहली और फिल साल्ट की जो वीकनेस है वो है लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म भाई ये है कि मतलब इन स्विंगर या एंगल अक्रॉस जो बॉल होती है ना, वो विराट कोहली और फिल शॉट दोनों को बहुत परेशान करती है। और फिल शॉट का जो आउटसाइड एज भी निकलता है ना, मतलब लेफ्ट आर्म पेसर पे आउटसाइड एज निकलता है, उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस। और स्पिन की बात करें तो भाई देखो, लेग स्पिनर मतलब विराट कोहली और फिल शॉट दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान करती। तो इनको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। हालांकि विराट कोहली को तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भाई इस बार स्वीप रिवर्स स्वीप पता नहीं कौन सा फलाना ढिमाका हर शॉट्स खेलने वाला। आपको कंप्लीट बैट्समैन मतलब 360 डिग्री आपको दिख सकता है, मतलब कि विराट कोहली इस बार आईपीएल 2026 में। तो मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि भाई देखो, ये सब वीकनेस है उसकी। मैंने आईपीएल 2023 24 25 की मतलब सारी डेटा निकालने के बाद ही पता करी है। और देखो भाई, फेस आउट के भाई देखो वही कि मतलब कि वो 175 का स्ट्राइक रेट से खेलता है, पावर प्ले में 200 175 का स्ट्राइक रेट है उसका। आते ही मार के धाड़ के खेलने वाला, उसको मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं चला गया तो टीम का क्या होगा। नहीं, विराट कोहली है बस, चलो बात खत्म। रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल या वेंकटेश ये नंबर 3 पे है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पे भेजना चाहिए। नंबर 3 पे इसलिए भेजना चाहिए क्योंकि यार देखो, इस बंदे को ना मतलब नंबर 3 पे प्रूव कर रखा है। हालांकि वेंकटेश अय्यर अभी फॉर्म में नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने केकेआर के खिलाफ कुछ बड़ा नहीं करा था। देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर वेंकटेश अय्यर को भेजना है तो वेंकटेश अय्यर को नीचे भेज दो। और एक बात करिएगा, देखो रजत पाटीदार को सबको पता है कि वो है स्पिन किलर। वो मतलब स्पिन को देखते हुए बेकाबू हो जाते हैं, जैसे शिवम दुबे। स्पिन और मतलब ये आते पता नहीं क्या हो जाता है, इनको मारने पीटना चालू करते थे ये रजत पाटीदार। तो ये चीजें हैं। रजत पाटीदार को देखो फंसाने के लिए एसआरएच क्या करेगी, एसआरएच ये करेगी हर्षल पटेल या जयदेव उनादकट, इन दोनों में से कोई को स्लोअर एक्स्ट्रा बाउंस मारेगी, मतलब रजत पाटीदार को मैं पक्का बता दूं, यही यूज करेगी एसआरएच। एसआरएच इसलिए यूज करेगी क्योंकि देखो एसआरएच मतलब जो हमेशा मतलब कि देखी गई है कि मतलब रजत पाटीदार को जब भी मतलब स्पिनर है तो वो कूट देता है स्पिनर्स को कोई भी स्पिनर को कुछ समझता ही नहीं है। स्लोअर एक्स्ट्रा बाउंस पे 2025 में हर्षल पटेल ने इसी बॉल पे रजत पाटीदार को आउट करा था। तो भाई आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब कि हर्षल पटेल मतलब यही बॉल डालेगा, मतलब रजत पाटीदार को आउट करने के लिए। और देखते हैं फिर बाकी क्या होता है। और एसआरएच की बात करें तो देखो, एसआरएच क्या मतलब आरसीबी क्या करेगी, और एसआरएच के खिलाफ आरसीबी ये करेगी कि देखो, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ये तीनों लेफ्ट हैंडर की वीकनेस क्या है, ऑफ स्पिनर वीकनेस है। ऑफ स्पिनर मतलब कि वो सबसे बड़ी वीकनेस होती है हर लेफ्ट हैंडर्स की। तो करना क्या है, तो अगर लेफ्ट हैंडर्स है तो अगर कोई लेफ्ट हैंडर्स बॉलर जैसे मंगेश यादव है, आरसीबी का एक्स फैक्टर बॉलर हो सकता है, मैं पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि ये देखो, इस बॉलर को किसी ने अभी तक खेला नहीं है, या कोई मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट ही बस खेला है। कोई मतलब आईपीएल में भी डेब्यू करने वाला भी आईपीएल में कोई खेला ही नहीं। तो मतलब इसको इसके बारे में भी मतलब कि एसआरएच को भी पता नहीं कैसा बॉलिंग करता है, क्या करता है, कैसे करता है। तो ये मतलब चीजें उसको पता नहीं है। तो ये चीजें हैं।
और मंगेश यादव को खिला लेना चाहिए आरसीबी को, क्योंकि वो तो एक तो पहले लेफ्ट हैंड पेसर आपके पास, जस दयाल नहीं तो आपके पास एक लेफ्ट हैंड पेसर है और बहुत अच्छा मतलब मंगेश यादव है। तो आपको क्या लगता है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मंगेश यादव को होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पर देखो मैं अपना ऐसा बता रहा हूँ कि मंगेश यादव अगर आपके पास मतलब है तो उसको आप परफेक्ट यूज करो, अगर जितना कर सकते हो उसका यूज करो, क्योंकि परफेक्ट, क्योंकि मतलब कि मंगेश यादव मतलब फॉर्म में भी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो फॉर्म में भी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेल के आ रहे हैं, फॉर्म में है। दूसरी बात, इन तीनों का मतलब जो एसआरएच के जो टॉप थ्री मतलब ओपनर है उनका वीकनेस ही मतलब मतलब ऑफ स्पिनर। अगर आपका ऑफ स्पिनर है तो आप उसका यूज कर लो, नहीं है तो फिर भाई आपके पास हाई इम्पैक्ट वैल्यू वाला स्पिनर लाइक कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल टाइप का आपके पास बहुत बड़ा स्पिनर नहीं है, मतलब कुणाल पांड्या, सूर्या शर्मा, यही तो आपके पास स्पिनर है और इसी से आपको काम चलाना है। तो जो करना है बस इन्हीं दो स्पिनर के बीच में करना है। तो मतलब कि आप मंगेश यादव खिलाओ ताकि मतलब कि लेफ्ट हैंड पेसर हो जाएगा। और मतलब देखो मैं एक एनालिसिस के तौर पे बता रहा हूँ कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में वही मतलब बॉलर मतलब जीतेगा जो 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बॉल मतलब देखो बहुत स्लोअर, जितना भी आप स्लोअर बॉल डाल सकते हो उतना स्लोअर बॉल डालो। अगर आप सोचो कि नहीं मैं 145, 150, 135, 140 डालूंगा, पिट जाओगे, इनसाइड एज भी लगेगी, छक्का जाएगा, क्योंकि बाउंड्री बहुत छोटा है, वहाँ की बाउंड्री बहुत छोटा है। इसलिए जितना स्लोअर 110, 120 जितना भी मतलब स्लोअर डाल सकते हो, स्लोअर डाल। देखो यही चला कि भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, जडेजा विराट ये तीनों करेंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बॉल इनको पता है कि चिन्नास्वामी में फास्ट बॉलिंग करके कोई फायदा नहीं है। 110 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करो, बस विकेट निकालो चले जाओ। स्लोअर बाउंसर मारो, स्लोअर एक्स्ट्रा बाउंस मारो, स्लोअर वन डालो, मतलब कुछ भी वेरिएशन डालो कुछ, पर स्लोअर रहो, स्लोअर रहना। ये नहीं कि मतलब 135 140 145 डालो और इनसाइड लेके अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड जैसा, क्लासन जैसा अगर कोई बल्लेबाज, अनिकेत वर्मा जैसा कोई बल्लेबाज अगर बैट भी घुमा दे तो छक्का चले जाए। ये नहीं करना है आरसीबी के बॉलर्स को। तो भाई मुझे लगता है कि आरसीबी ने तो ये बता ही दिया होगा अपने बॉलर्स को, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो भाई, सबसे बात की देखो आरसीबी जो वहाँ की जो पिच है इस बार, जो चिन्नास्वामी जो पिच है मतलब जो 4 नंबर पिच में मैच होने वाला है। 4 नंबर पिच में तो एक साइड का जो कि वो 56 मीटर बाउंड्री और एक साइड की 71 मीटर बाउंड्री है। तो जब 56, तो जैसे कि अगर ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड मतलब अगर ये तीनों लेफ्ट हैंड ओपनिंग करते हैं तो मतलब कि अगर ये बाउंड्री का जो छोटी पड़ेगी 56 मीटर, 56 मीटर ये हल्का से भी टच करेंगे 56 मीटर चला जाएगा, होता है कितना है भाई इनके लिए। तो मतलब कि आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार या जैकब डफी या मंगेश यादव या कुणाल पांड्या इनको क्या करेंगे कि वो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ट्राई करेंगे कि मतलब बॉल 71 मीटर जो बाउंड्री होगा उधर के साइड में रखें। तो ये चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है। और भाई देखो आरसीबी के पास लेफ्ट हैंडर्स की मतलब लेफ्ट हैंड बैटर्स की मतलब भरमार है, ये सबको पता है। आर भाई एसआरएच के पास मतलब कि लेग स्पिन और कटर्स का मतलब बहुत मतलब अच्छे अच्छे बॉलर्स उनके पास, जिशान अंसारी, ईशान मलिंगा बहुत अच्छे बॉलर हैं। मयंक मार्कंडे जो कि गूगली में फंसा सकता है सब मतलब मिडिल ऑर्डर्स को, आरसीबी के मिडिल ऑर्डर्स को, मुझे ऐसा लगता है। और कि फंसाएगा भी, मुझे मैं देखो गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये फंसाएगा भी। मयंक मार्कंडे नाम याद रखना इस बंदे का। और इस बंदे ने तो करेगी क्या आरसीबी? आरसीबी ये करेगी, कुणाल पांड्या को मिडिल ओवर्स में भेजेगी, मिडिल ओवर्स से भेजेगी क्योंकि देखो कुणाल पांड्या फॉर्म में भी है, ठीक है। कुणाल पांड्या फॉर्म में, दूसरी बात की देखो ये बंदा है कि मतलब कि कुणाल पांड्या स्पिन किलर है, स्पिन डिस्ट्रॉयर है, स्पिन को ये खत्म कर सकता है आसानी से। और उस अगर ये ओपन जाके मिडिल ऑर्डर में अगर स्पिन को खत्म कर सकता है तो नीचे रोमारियो से टीम डेविड इन जैसों पर मतलब प्रेशर नहीं होगा, ये आसानी से जाके खेल सकते हैं। और ऊपर जाके मतलब कुणाल पांड्या का ये रहेगा कि आपको स्पिनर्स को खत्म करना है, तो ये उसका सबसे बड़ा काम रहेगा। और चिन्नास्वामी का जो स्टेडियम उसका जो हवा है आपको पता है कि मतलब ईस्ट से वेस्ट जाता है बॉल, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है हवा। अगर मतलब हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और भुवी, ये सबको पता है कि मतलब बॉल आपको बहुत मतलब हवा के अगेंस्ट नहीं रखनी, हवा के विपरीत हवा के साथ ही बॉल को करानी है। अगर कोई भी अगर जैसे फिलसाल्ट या क्लासेन हेड, अगर इनको क्या फर्क पड़ता है, ये तो बस बल्ली घुमाते आते हैं। ट्रेविस हेड क्लासे ये क्या, अगर ट्रेविस टुल्ला अगर बल्ला घुमाया, भुवनेश्वर अगर मतलब हुई बॉल के साथ हवा के साथ बॉलिंग करी, हवा के मतलब साथ ही में, तो अगर वो मतलब कि हवा के विपरीत अगर मतलब ट्रेविस हेड ने बैटिंग करी और छक्का मारने की कोशिश करी तो पक्का कि वो कैच आउट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मतलब वीकनेस हो सकती है, मैं मतलब एसआरएच की मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। एसआरएच की एक्स फैक्टर हो सकते हैं भाई, भाई क्या नाम है उनका, अनिकेत वर्मा, अनिकेत वर्मा हो सकता है भाई। भाई ये रही वीडियो और एनालिसिस, और वीडियो कैसे लगी भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब